हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ। इसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देखें। और ये जो वीडियो है ये हमारा 2nd नंबर का वीडियो है चैप्टर 2 का। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे हम ऐड करते हैं दो फ्रैक्शन को। अगर हमें जैसे दे दिया गया 2 + 5/9, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हम ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 + 5/9 लिखेंगे। हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें 1 और 9 का एलसीएम लेना होगा। जब हम 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। अगर कोई भी दो नंबर हैं 1 के साथ अगर एक और नंबर है तो एलसीएम क्या आता है, हमेशा वही नंबर आता है। जैसे 1 के साथ 9 है तो एलसीएम 9 आएगा, 1 के साथ 10 है तो एलसीएम 10 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एलसीएम 9 आ गया। अब हमें यहाँ पे भी 9 बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 9 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें। हम यहाँ पे लिखते हैं 2/1, ऊपर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18 और नीचे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18/9 + 5/9। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो नीचे 9 हो गया, 18 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 5/6 + 7/6, इसको हमें ऐड करना है। यहाँ पे आप देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको बहुत ही ईजिली ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे 6 लिखेंगे और 5 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर 13 लिख देंगे। 7 और 5 कितना होगा, यहाँ पे 7 और 5 12 होगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 + 2/5। अब हमें इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखें 4 और 5 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो इनका हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेना होगा तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। वैसे 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। चेक कर लेते हैं, 4 और 5, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा और ये 5 एज इट इज़ नीचे उतरेगा। यहाँ पे 2 1 जा हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो आ गया 20 हमारा एलसीएम। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा नंबर का। तो यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर लें नीचे, तो हमें ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर लें नीचे, तो हमें ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 3 जा 15/20 + 2 4 जा 8/5 4 जा 20। अब हम इनको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो नीचे हो जाएगा 20 और 15 में हम 8 को ऐड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23/20 ये आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडिशन, तो हमें एडिशन को समझना पड़ेगा ना कि हम दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने टाइप्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था और ये 4 है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम कैसे करते हैं, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 2 और 3 को ऐड करते हैं अपॉन 5 प्लस 4 का हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 4 × 3 लिखेंगे और हम 3 को ऐड करते हैं अपॉन हम नीचे 4 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/5 प्लस 4 3 जा 12 और प्लस 3 15/4। अभी हमने निकाला था 5 और 4 का एलसीएम कितना था, 20 था, ठीक है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे 20 बनाना है, नीचे हमें 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर लें, यहाँ पे हमें 20 बनाना है तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, यहाँ पे हमें 20 बनाना है तो हम ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 13 4 जा कितना होता है 52, 52 अपॉन हो जाएगा 20 प्लस और ये 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा होता है 75/20। अब हम क्या करेंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हम नीचे 20 लिख सकते हैं, और उसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 127/20 ये इसका आंसर है। आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन का। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है 3 - 1/4। 3 - 1/4 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम एडिशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 1/4, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 - 1/4। अब हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब हम 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 4 है ही, यहाँ पे हमें 4 बनाना है। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए हमें ये जो 3/1 है, ऊपर नीचे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12/4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12/4 माइनस 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, हम डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे और 12 में से हम 1 को माइनस करेंगे। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12 - 1। हम एक स्टेप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हम 4 लिखेंगे, 12 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 11, 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 is 1/2 माइनस 4/5। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद ही हम उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, इनको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2, और 1 को हम ऐड करेंगे, +1/2 हमने लिखा, माइनस 4/5 को हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा और 1 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2 माइनस 4/5। अब हम 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है। 2 और 5 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 2 जा 10, तो ये 10 क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पे 10 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे हमें बनाना है 10 और यहाँ पे भी 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे हमें ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7/2 इंटू, चाहे तो आप यहाँ पे इंटू कर लें या तो फिर आप अलग से इंटू कर लें। दो तरीका है इंटू करने का, या तो फिर आप यहाँ पे इंटू कर लें ऊपर नीचे, या तो फिर आप अलग से यहाँ पे नीचे दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का ऊपर नीचे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर 4/5 में हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 का। 2 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 जा 35/5 2 जा 10। ये हो जाएगा 4 2 जा 8/5 2 जा 10। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2 के प्लेस पे 35/10 माइनस 8/10। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हम नीचे लिखेंगे 10,
और 35 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27 अपॉन 10, ये आंसर है। तो जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 3/5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। हम इसलिए 1 लिखते हैं ताकि हम थोड़ा ईजिली मल्टीप्लाई कर पाएँ। अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 5 का हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप छोटी क्लास में रहेंगे तो आप 1 लिखेंगे। जैसे आप 9th में या फिर 10th में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 3 इज़ 1/2 इंटू 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 और फिर 1 को ऐड करेंगे +1 अपॉन 2 और इंटू 3 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा और +1 7, तो 7/2 लिख देंगे और फिर यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 3 जा 21 हो गया और फिर हम नीचे लिख सकते हैं 2। नेक्स्ट है 3/2 इंटू 5/4। तो सब सिंपली हम क्या करें, देखिए अगर नंबर कट रहे हैं न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में या फिर क्रॉस में, अगर नंबर कट रहे हैं तो हम काट देंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 6/5 इंटू 10/3। तो क्या यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं, 6 और 5 कट होगा एक नंबर से, नहीं, एक ही नंबर से। 10 और 3 कट होगा एक नंबर से, नहीं। अब हम क्रॉस में देखते हैं, यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। क्रॉस में हम कैसे कट करते हैं, इसका हम न्यूमरेटर लेंगे और इसका हम डिनोमिनेटर लेंगे। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। अगर हम इस तरीके से कट कर रहे हैं तो इसका हम न्यूमरेटर लेंगे और इसका हम डिनोमिनेटर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट रहा है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारा आंसर है। अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। मीन्स कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है हम उसको उल्टा लिखते हैं, उल्टे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 7/12 है तो 7 न्यूमरेटर है और 12 डिनोमिनेटर है। तो ये जो 12 डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखेंगे, 7 के प्लेस पे। और ये जो 7 न्यूमरेटर है इसको हम डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12/7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन 2 है 4/1, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 को हम ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे। मीन्स 1 को हम न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखेंगे न्यूमरेटर के प्लेस पे और 4 को हम डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। 6/1 है तो 6 को ऊपर लिखो और 1 को नीचे लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/1, इसको हम लिख सकते हैं 6। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रेसिप्रोकल होता है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। जैसे 7/12 हमने लिखा, 7/12 हमने लिखा, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 12/7। तो 12/7 कोई भी एक फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल दोनों का ही प्रोडक्ट क्या होता है, 1 आता है। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, 1 आ गया। ये जो रेसिप्रोकल है ये मैंने इंटीजर्स में भी पढ़ाया था और इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से, और ये आप 8th में भी पढ़ते हैं रेसिप्रोकल, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है 2/3। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा ब्लैंक करके लिखा हुआ है। यहाँ पे डैश है, ब्लैंक है, इंटू 5/9। तो हम यहाँ पे कौन से फ्रैक्शन को फिल करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि हमारा प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो ये 5/9 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल को लिखेंगे, 9 को ऊपर और 5 को नीचे। तो 5/9 का रेसिप्रोकल क्या है, 9/5 है। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रेसिप्रोकल का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैंने इंटीजर्स में भी पढ़ाया था और मैं फ्रैक्शन में भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ये जो कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल का, ये डिवीज़न में अप्लाई होता है। तो आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, ताकि आप समझ सकें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 5 को डिवाइड करिए 4 से, तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 5/4, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 5/4, ठीक है। और अगर डिवाइड करना होगा तो ऐसे जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे आप डिवाइड कर लेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको डिवाइड करना है 5, ये जो 5 है इसको आपको डिवाइड करना है 2/3 से, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? आप कैसे डिवाइड करेंगे इसको? जब भी ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो आपको ये बता दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो 5 लिखा हुआ है, 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और फिर 5 के नीचे हम 1 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। बस आपको इस तरीके से बता दिया जाता है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि इस 2/3 का हम रेसिप्रोकल क्यों करते हैं। इस 2/3 का हम रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो 5 को डिवाइड करना है 2/3 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 5/2/3, हमने ये लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए 5 के होल डिवाइड 5 के होल अपॉन में हमने लिखा है 5 का होल अपॉन 2/3। तो यहाँ पे हमने 2/3 लिखा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है, ये जो 3 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 × 3, और फिर हम नीचे लिखेंगे 2। ये इस तरीके से होता है। 5 को अगर हमें डिवाइड करना है 2/3 से, तो हम क्या करेंगे कि 5 के होल अपॉन 2/3 लिखेंगे, और ये जो 3 डिनोमिनेटर में है इसको हम सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जो सबसे नीचे वाला नंबर है उसको हम सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15/2। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए 2/3 था तो यहाँ पे 3/2 हो गया। इसीलिए हम 2/3 का रेसिप्रोकल करते हैं 3/2, और ये जो डिवाइड है ये कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो 5 डिवाइडेड बाई 2/3 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 5 हमने लिखा, अपॉन 1 लिखा। हमें क्या करना है कि 5/1 को डिवाइड करना है 2/3 से। 5/1 को हमें डिवाइड करना है 2/3 से। तो हमने लिखा 5/1, इसके होल अपॉन हमने लिखा 2/3। 5/1 होल अपॉन 2/3, हम ऐसे ही तो करते हैं। अगर हमें 5 को 4 से डिवाइड करना है तो हम 5/4 लिखते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर होता है वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 2/3, ये जो दूसरा नंबर है ये कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, और ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 5/1, और यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है उसको सबसे ऊपर वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 3, और फिर
जो बीच वाले 2 नंबर बच जाते हैं उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम, जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है उसको हम सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बीच के 2 नंबर बच जाते हैं उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 2/3 था, ये जो 2/3 था, ये इसका जब हमने रेसिप्रोकल किया तो 3/2 आया। यहाँ पे आप देखें 2/3 था, ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट होके 3/2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये 2/3 था, तो ये कन्वर्ट होके 3/2 आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम नंबर का रेसिप्रोकल क्यों करते हैं जब डिवाइड दिया हुआ था। जब डिवाइड का साइन होता है तो हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्यों करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/4 डिवाइडेड बाई 2/3। हमें 5/4 को डिवाइड करना है 2/3 से। ठीक है, तो आपको सब यही बताते हैं कि 5/4 लिखा है, दोनों ही नंबर मतलब जो है वो फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड हमारा फ्रैक्शन है इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/2, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में। आपको यही बताया जाता है, इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताया जाता। और फिर क्या कर दिया जाता है, 5 3 जा 15 हो जाता है और 4 2 जा 8 हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5/4, उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर होता है डिवाइड के बाद का जो दूसरा फ्रैक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, होल अपॉन लिखते हैं 2/3। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे था ना 5 डिवाइडेड बाई 4, तो हमने लिखा था ये जो सेकंड नंबर था हमारा 4, इसको हमने डिवाइड में लिखा था, मीन्स डिनोमिनेटर में लिखा था। ऐसे ही हम 2/3 को भी कहाँ लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में। 2/3 को हमने कहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 का हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे ऊपर वाले नंबर से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3, और इस 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, जो हमारे नंबर बीच के बच गए हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ पे 4 2 जा 8। यहाँ पे आप देखें ये जो 2/3 का रेसिप्रोकल हमने क्या किया है, 3/2, ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है। यहाँ पे आप देखें 2/3 का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या आया, 3/2। ये भी क्या है, ये भी तो रेसिप्रोकल ही है। तो आप देख रहे हैं ना कि सेम ही आ रहा है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारे फ्रैक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं तो सेकंड जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, और बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा। अब हम बात करते हैं, यही यूज़ होता है डिवीज़न में, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाई 5/2। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप इस तरीके से करिए। क्या करेंगे आप, 7 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, और ये जो 5/2 है यहाँ पे आप देखिए डिवाइड का साइन है और 5/2 फ्रैक्शन में है। तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, और जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो बीच में आप इनटू का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, और यहाँ पे 5 1 जा 5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसको कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे इसको हम इस तरीके से करेंगे, 7/1, यहाँ पे हम 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, अपॉन 5/2। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा नीचे का नंबर है 2, जो हमारा नीचे का नंबर है 2, सबसे नीचे का नंबर, उसको हम सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 2, और जो हमारे बीच के 2 नंबर बच गए उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 5। तो आप यहाँ पे देखें क्या आ गया, 7 2 जा 14, और यहाँ पे 5 1 जा 5 आ गया।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 5/6 डिवाइडेड बाई 3/7। तो आप क्या करें, 3/7 जो है वो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन का हमें डिवाइड करना है, तो हम 5/6 लिखेंगे और 3/7 का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। डिवाइड के बाद के नंबर को हम रेसिप्रोकल करते हैं, जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। यहाँ पे आपने देखा ही है कि 5/2 का रेसिप्रोकल ही तो हो रहा है 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3 और रेसिप्रोकल किया है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 5 7 जा 35 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1/3। तो क्या ये इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैंने तो आपको सिखाया ही है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम 3 का 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 1 को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 3। यहाँ पे हो जाएगा 5/1 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/3। अब हम क्या करेंगे, 10/3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/1 रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/10 हो जाएगा और ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 10 1 जा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझना हो तो यहाँ पे आप देखें, हमारा जो हम लेंगे फ्रैक्शन वो हम ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे 5/1 लिखेंगे, होल अपॉन 10/3 लिखेंगे। ये 3 सबसे नीचे है और 5 सबसे ऊपर है, तो इस 3 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 3 अपॉन बाकी जो बीच के दो नंबर बच गए उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 10। तो ये क्या आ गया, 15/10। आप यहाँ पे देखें तो 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10 है, 10/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/10 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और कल से हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।